तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कितना, बोलिए। आज हम आपको प्रश्नावली कितना, प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करेंगे। 7 तक तो सब कोई के बन गया है। जैसे में देखिए 7वां में क्वेश्चन है, मान के चलिए ए के तो बता दिए हम, बी के मान के चलिए अगर पूछेगा, यहाँ पर देख लीजिएगा 7वां क्वेश्चन में बी देखिए, बी कहीं दिखाई दे रहा है आपको? तो बताइए, तो बी में देख रहे हैं तो बताइए एक्स का मान कितना है? 4 है। और वाई के सामने देखिए वाई का मान कितना है? तो बताइए हम लिखेंगे कि बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक कितना होगा? 4, 3। नहीं बन जाएगा? बनाए हो कि नहीं बनाए हो? सब बच्चा बनाया है या नहीं बनाया है? एक बार चेक तुरंत कर लेंगे हम, ठीक। अब की जो है ना, अब की दिन मैथ के दिन जो है अब की कर लेंगे, ठीक। 1-2 दिन में चेक कर लेंगे हम, ठीक है। तो हम चलते हैं केमा क्वेश्चन में, बोलिए। 8वां में चले ना? चलिए 8वां में चलते हैं। 8वां में देख लीजिएगा, निम्नलिखित बिंदु को आलेखित करते हुए बताइए कि ये किस पाद या अक्ष पर है। किस पाद पूछ रहा है, किस चतुर्थांश में है, किस चरण में है, यही पूछ रहा है, समझ गए। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, पहले एक ग्राफ खींच लेते हैं, है ना, आलेख बना देते हैं। तो चलिए आलेख किस तरह से कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक। केमा क्वेश्चन है? तो आपका 8वां क्वेश्चन है, समझ गए। केमा 8वां क्वेश्चन है। चलिए 8वां क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह से हो गया। उसके बाद जो है चलिए ये मेरा मूल बिंदु हो गया, ठीक है। क्या हो गया? मूल बिंदु। अब इसमें देखते हैं कि अधिकतम कहाँ तक है। तो चलिए अधिकतम 5 तक है ना, देख लीजिए एक बार कहाँ है, अधिकतम 5 तक है। तो चलिए इधर जो जाएगा आपका, ये बताइए क्या जाएगा, प्लस में जाएगा? प्लस में जाएगा। चलिए 6 तक भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पर आप पहले अथी लिख दीजिए अक्ष के नाम, ठीक है। यहाँ y डैश, यहाँ y हो गया। यहाँ तक सब कोई के क्लियर है ना? अब चलिए इधर में आते हैं बायां साइड में, ठीक। ऐसे ये -1 हो जाएगा, -2, -3, -4, -5, ठीक। चलिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। 2, -3, -4, -5, -6, ठीक है, माइनस हो गया इधर। और ऊपर बताइए क्या जाएगा, प्लस में। 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 तक अटा तो 5 तक कर दिए, जने 6 तक अटा तो 6 तक कर दिए, ठीक ना। चाहेंगे तो हम 5, 6, 7 तक आगू में बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए आगे, अधिकतम तो यहाँ कहाँ तक है, 5 तक ना है, इसमें संख्या देख लीजिएगा। तो चलिए देखिए इसको हम किस तरह से कैसे बनाएंगे, कैसे शो करेंगे, ठीक ना। चलिए केमा का है, 8वां का है ना, केमा के 8वां के। चलिए तो देखिए इसको क्या करना है ऐसे, चलिए देखिए चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपना क्वेश्चन में देख लीजिए कि शुरू में दिया हुआ है कितना। शुरू में आपका दिया हुआ है ए बिंदु है, ठीक है। ए बिंदु आपका शो कर ले है और इसमें निर्देशांक कितना है, -2 और -3, यही है ना, देख लीजिए तो है, देख लीजिए एक बार। तो चलिए माइनस कितना 2, -2 एक सच पर देखिए कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा ना। अच्छा
और -3 वाई अक्ष पर, तो नीचे -3 यहाँ देख लीजिए ध्यान से, बोलिए यहाँ होगा, यही होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या शो करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, ऐसे देंगे, ठीक है, बिंदु दे दिए यहाँ, और यहाँ पर लिखेंगे -2 कॉमा -3, हो गया। पहले पूरा को लिख लीजिए, बना लीजिए, ठीक। आइए बी में, x के मान -3, x के मान -3 देख लीजिएगा आप लोग, x के मान -3, y के मान 2, x के मान -3 और y के मान 2, ऊपर में आ जाएगा, यहाँ देखिए तो, यही ना। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए इसको हम 20 शो करेंगे ना, और यहाँ -3 कॉमा 2, बोलिए लिख दिए। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं, छोड़ देते हैं कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। सी क्या, एफ वाला, एफ वाला, एफ वाला कहाँ है, अच्छा एफ बिंदु के शो करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक। बाकी अपना शो कर लीजिएगा ना, एफ वाला शो कर रहे हैं। बताइए 1.5 है, यानी देखिए 1.1/2, तो ये 1.5 हो गया, समझ गए। ये किसका मान, बोलिए x का मान है, किसका मान है, x, तो x का मान 1.5 और y के मान कितना है 2.5, यानी 2.1/2, तो ये 2.5 हुआ ना। तो चलिए पहले दोनों प्लस में है, देख लीजिए दोनों प्लस में है, प्लस में है ना। तो चलिए पहले हम x के बात करते हैं। 1.5 मेरा कहाँ जाएगा, एक तो यहाँ हो गया, 1.5 है यहाँ बीचे बीच ना, ये बीचे बीच जाएगा, समझ में आ रहा है ना, बीचे बीच। फिर चलते हैं y पर, वो प्लस में है, तो प्लस में है तो ऊपर ना, तो 2.5 ना, एकड़ सामने ना, देखिए यहाँ जाएगा ना, तो एकड़ सामने आइए, देखिए एकड़ सामने यहाँ आएगा, देख लीजिए एकड़ सामने आया, समझ में, समझ में आया कि नहीं। यहाँ देखिए 1.5 और यहाँ देखिए 2.5, समझ गए। तो चलिए यहाँ आ गया, तो यहाँ पर बताइए क्या करेंगे, एफ करेंगे, इंटू में कितना 1.1/2 कॉमा 2.1/2 लिखा गया। यहाँ तक बना लीजिएगा, ठीक है। बनाने के बाद क्या करना है वो समझिए, ठीक, बनाने के बाद क्या करना है इसे। तो चलिए देखिए, बनाने के बाद हमको करना है कि यहाँ पर लिखना है कि क्या क्वेश्चन में बोल रहा था, कहाँ गया, क्वेश्चन में बोल रहा था कि आलेखित, पहले क्या करना है आपको, आलेखित करते हुए बताइए कि ये किस पाद में है ना। आलेखित करते हुए आलेखित भी करना है, और ये पूछ रहा है कि किस पाद में है, ठीक है। तो चलिए पहले हम ए की बात करते हैं, किसका, ए की बात करते हैं। तो बिंदु यहाँ पर लिखना है कि बिंदु ए, बिंदु ए, अब बताइए कौन पाद में है, कौन पाद में है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तृतीय पाद में है ना। तो लिखेंगे कि बिंदु ए तृतीय पाद में है, कोई दिक्कत, बोलिए। उसके बाद बी के चलते हैं, बिंदु बी, बताइए द्वितीय पाद में है। इसी प्रकार सबके बना लोगे, कोई ऐसा भी आएगा जो आपका इसी पर आ जाएगा, रेखे पर आ जाएगा, तो ई पर आएगा तो एक्स अक्ष के धनात्मक है ना, धनात्मक की तरफ है, ठीक है, ऐसे करके लिखना है। और अगर एक्से पर कहीं आएगा तो एक्स अक्ष पर ऋणात्मक की तरफ है। बोलिए बात समझ में आ गया। हाँ, ऋणात्मक दिशा में है, चाहे धनात्मक रहेगा तो धनात्मक दिशा में, अगर वाई पर रहेगा ऊपर की ओर तो क्या कहेंगे, हाँ धनात्मक दिशा में है, नीचे रहेगा तो ऋणात्मक दिशा में। तो चलिए ये बात क्लियर कि कोई दिक्कत, बोलिए। 8वां में किसी को दिक्कत है, प्रॉब्लम है, बताओ जल्दी, दिक्कत नहीं है ना। 9वां में चले, कार्तीय तल में पैमाने 1 एकक बराबर 1 सेंटीमीटर लेते हुए निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान पर निर्धारित कर बिंदुओं का स्थापित करें। ये आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको स्थापित कर देना है। क्या करना है आपको, स्थापित करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए हम क्वेश्चन नंबर क्या बनाते हैं, तो 9वां क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 9वां क्वेश्चन बना रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए 9वां बनाने से पहले आप एक आलेख खींच लीजिए। हो गया, हो गया, तिरछा हो गया।
चलिए कोई बात ना, स्केल नहीं लगा हुआ है, आप समझ जाइएगा। ठीक हो गया ना। अब बताइए क्या करें हम। और थोड़ा सा लंबा करते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक ना। चलिए, और इसको आगे मैं बढ़ा दो। चलिए बताइए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स डैश होगा, ये क्या होगा, एक्स होगा, ये क्या होगा, वाई होगा, ये क्या होगा, वाई डैश हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब शो कर देते हैं। बताइए इधर प्लस में जाएगी माइनस, प्लस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ माइनस में आएगा ना। ओके आओ यहाँ रख दीजिए, ओके यहाँ रख दीजिए। चलिए -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है, -6 हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए -1 -2 -3, चलिए -4 -5 -6 हो गया यहाँ तक। चलिए बताइए यहाँ तक सब कोई क्या ठीक ठाक है कि कोई दिक्कत है, बताओ जल्दी। दिक्कत नहीं ना। अब क्या करें, शो करना है ना, तो चलिए शो करना है। पहले आते हैं हम x के मान 5। देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि 5 कॉमा में 0 दिल है, यही दिल है ना। तो पहले इसको शो करते हैं। बताइए x के मान कितना, जल्दी बताइए। x के मान 5, चलिए x के मान 5, चलिए x के मान 5 और y के मान 0, तो यही पर आ जाएगा, ये कहीं जाएगा नहीं। समझ गए। हाँ, और यहाँ पर नाम धर दीजिए अपना मन से a, ऐसे कॉमा देके 5 और कॉमा 0 बन गया। बोलिए वो बन गया, बन गया ना। अब आ जाइए b में, आइए b में क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, -3 और 2 है ना। देखिए b वाला क्वेश्चन कितना है, 2 और 5 है, 2 और 5 है, यही है ना, 2 और 5 है। तो इसको कैसे शो करेंगे, तो बताओ। x के मान, x के मान 2 कहाँ गया, 2 यही है ना, x के मान 2, y के मान 5, एक और सामने जाइए, ए है देखिए यहाँ पर आएगा ना, आ गया यहाँ। अब यहाँ पर नाम धरेंगे क्या, b इंटू 2,5। बोलिए ये भी बन गया, बन गया ना। तो बताइए इस तरह से सब बन जाएगा। नेक्स्ट वाला में क्या है, c 0 5 है, कितना है, c वाला क्वेश्चन में दिया गया है कि 0 5, यही है ना, 0 5 यही है ना। तो बताइए x के मान कितना, x के मान 0, तो 0 तो बीचे बीच जाता है, और y के मान तो जाइए एकदम यहाँ, यही ना। तो यहाँ c शो करेंगे और कितना 0 5। तो चलिए बन जाना चाहिए, पूरा का पूरा बन जाना चाहिए, बन जाएगा ना। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए 10वां, के माँ 10वां। तो जैसे 9वां ठीक है, वैसे ही 10वां सेम दोनों एक है। शुरू में जो बनाओगे उसको आप बिंदु ए मानना। कैसे हम शुरू में बनाए थे, तो ए माने, दूसरा बार में बी माने, बी, उसके बाद सी डी ई जहाँ तक जाए। तो चलिए 9वां 10वां दोनों सेम है, ठीक है। तो कोई 11 बना दें, क्या बनाते हैं, 11 बना देते हैं। तो चलिए हम 11 वाला क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। क्या है 10 के, अरे 10 के ई 1.5 मतलब 1.5, 1.5 वाला बना है, कहाँ गया ये, समझ में आया, 1.5 है वो, समझ गए। एगो पूरा एगो आधा। तो चलिए हम कितना में चले, बोलिए 11 में ना। केमा क्वेश्चन 11, चलिए 11 वाला में चलते हैं। चलिए 11 बनेगा तो 12 भी आपका बन जाएगा, यही है ना। बोलिए पहले क्या करें हम,
आलेख खींचे ना, देखिए आलेख खींचते हैं, आलेख खींचा गया इस तरह से, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच दीजिए। चलिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक्स डैश, एक्स वाई, वाई डैश, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। क्या कर रहे हो, यही ना। और बताइए क्या करें, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए यहाँ तक तो हो गया, ठीक। ऊपर बच गया था 1 2 3 4 5 6, हो गया ना। अब बताइए कि शुरू में इसमें क्या दिया हुआ है, बताइए। एक्स का मान कितना है, जल्दी बता दीजिए, ठीक है। घर अपना एजा शो कर दीजिएगा और उसी से लीजिए। था एक्स का मान कितना है, चलिए आ जाते हैं। एक्स का मान -3, वाई के मान बताइए। 7 है, 7 है, बढ़िया से देखो, और 7 है, तब तो और बढ़ाना पड़ जाएगा ना, इसको और बढ़ाना पड़ेगा ना, 6 होगा ना, 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ चाहोगे तो 8 भी शो कर दीजिए, ठीक। अब बढ़िया हो गया, ठीक। इधर भी आप बढ़ा सकते हैं, 7 लेते हैं, बढ़ा था ये है, कोई दिक्कत नहीं। अधिकतम उसमें संख्या कहाँ तक है, 7 है ना, तो छोड़ दीजिए। अच्छा माइनस में भी कोई 7 है, बताइए। नहीं, तो बस इतने से काम हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स का मान मेरा कितना दिया हुआ, जल्दी बोलिए। एक्स का मान 3, -3, और वाई के मान 7। चलिए जाइए ऊपर, बोलिए यहाँ आएगा, देखिए तो यहीं आएगा ना, यहाँ आएगा। तो यहाँ पर आप कर दीजिए क्या, -3 7 बन गया, बोलिए बन जाएगा ये। अगर ABCD के अक्षर थी, ABCD के अक्षर देना चाहते हो तो दे दीजिए, नहीं देना चाहते हो तो नहीं दीजिए। तो सब तो एक ही हो गया, बन जाएगा। 12 के तो सेम वही है। बोलिए यहाँ तक समझ में आपको आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। आए तो अब उतारिएगा ना, हाँ तो उतार लीजिए।